राम जय राम श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशविदक्षेत्रदान्तरकाश्यन्ते नमः। कामताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदैः गायन्ति यं सामगा ज्ञानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यशोगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलं गीतासमारोपितवां भागं पार्श्वमहासायकजापन्नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं दृढरङ्गधीनमराजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कंसीविभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणविमुखलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुदुन्धर्मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्मान्तस्तमीश्वरं स्मनोजवं मारुतुल्यवेगं सन्ध्यं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्तिभक्तभगवन्त गुरुचतुर्नाम बप्वे इनके पदबंधन किए नासद्विघ्ने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 का कथन श्रवण हो रहा है। कथन श्रवण हो रहा है जिसमें आज 19वें श्लोक का व्याख्यान है। इसके पहले जो 2 श्लोकों में भगवान ने महापुरुष की स्थिति का वर्णन किया। अब कहते हैं उस महापुरुष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए। अब वो साधन भगवान बता रहे हैं। तस्माद् सक्ता सत्यम कार्यम कर्म समाचार असक्ति आचरण कर्म परमाप्नोत पुरुषा। कहते हैं हे अर्जुन, इसलिए तू निरंतर आसक्त रहित होकर कर्तव्य कर्म का पालन का भली भांति आचरण करो, क्योंकि आसक्त रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तस्माद् सक्ता सत्यम कार्यम कर्म समाचार। इसलिए पहले श्लोक में भगवान ने जो संबंध बताया उसको तस्मात् पद से यहाँ आप बता रहे हैं कि भगवान ने कहा कि अपने लिए कर्म करने की कोई आवश्यकता न रहने पर भी जो है वो सिद्ध महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह के लिए क्रियाएं हुआ करती हैं। इसलिए अर्जुन को भी उसी तरह माने निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की आज्ञा देने के लिए भगवान ने तस्मात् पद का प्रयोग किया। कारण कि अपने स्वरूप माने स्व के लिए कर्म करने और न करने से कोई प्रयोजन नहीं है। कर्म सदैव पर माने दूसरों के लिए होता है, स्व के लिए नहीं। अतः दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म करने का राग मिट जाता है और स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तो कहते हैं कि अपने स्वरूप से विजाति अर्थात अपने स्वरूप से जो विजाति है तो अर्थात जड़ पदार्थों के प्रति आकर्षण को आसक्ति कहते हैं। क्योंकि अपना जो है चेतन है, अपना स्वरूप चेतन है, तो जो उससे जो विजाति अर्थात जड़ पदार्थ है उसके प्रति आकर्षण होने को आसक्ति कहते हैं। और आसक्ति रहित होने के लिए आसक्ति के कारण को जानना आवश्यक है। आसक्ति का क्या कारण होता है? अपना ये कारण ये है कि मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, ये आसक्ति है। ऐसा मानने से शरीर आदि नाशवान पदार्थों का जो है महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है। इसी कारण उन पदार्थों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति ही पतन करने वाली है, कर्म नहीं। आसक्ति के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों से अपना संबंध मानकर अपने आराम सुख भोग के लिए तरह तरह के कर्म करता है। इस प्रकार जड़ता से आसक्तिपूर्वक माना हुआ संबंध ही मनुष्य के बारंबार जन्म मरण का कारण होता है। कारणम गुण संगोवत से सत्सत जोनि जन्मसु। अब आसक्त रहित होकर कर्म करने से जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है और आसक्ति वाला मनुष्य दूसरों का हित नहीं कर सकता, क्योंकि आसक्ति रहित मनुष्य से
स्वतः स्वाभाविक प्राणी मात्र का हित होता है, उसके सभी कर्म केवल दूसरों के हितार्थ होते हैं। अब आसक्ति वाला मनुष्य दूसरों का हित नहीं कर सकता। हाँ, अब संसार से प्राप्त सामग्री, शरीरादि से जो संसार से प्राप्त सामग्री है, अर्थात जो हमारा शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि हैं, इनसे हमने अभी तक अपने लिए ही कर्म किए हैं, उसको अपने ही सुभोग और संग्रह में लगाया है। इसलिए संसार का हमारे पर ऋण है, जिसे उतारने के लिए केवल संसार के हित के लिए कर्म करना आवश्यक है। अपने लिए फल की कामना रखकर कर्म करने से पुराना ऋण तो समाप्त होता नहीं, नया ऋण और उत्पन्न हो जाता है। ऋण से मुक्त होने के लिए बार बार संसार में आना पड़ता है। केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और अपने लिए कुछ न करने तथा कुछ न चाहने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। इस तरह जब पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और नया ऋण उत्पन्न नहीं होता, तब बंधन का कोई कारण न रहने से मनुष्य जो है स्वतः मुक्त हो जाता है। कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता, पर आसक्ति माने अंतःकरण में निरंतर रहा करती है। इसलिए भगवान सत्तम असक्तः पदों से निरंतर आसक्त रहित होने के लिए कहते हैं। मेरे को कहीं भी आसक्त नहीं होना है, ऐसी जागृति साधक को निरंतर रखनी चाहिए। निरंतर आसक्त रहित रहते हुए जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे कर्तव्य मात्र समझकर कर देना चाहिए। ऐसा दोषपूर्ण, ऐसा जो है उपयुक्त भाव है। अब कहते हैं वास्तव में देखा जाए तो किसी के भी अंतःकरण में आसक्ति निरंतर नहीं रहती। जब संसार निरंतर नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, तब उसकी आसक्ति निरंतर कैसे रह सकती है। ऐसा होते हुए भी माने हुए अहम के साथ आसक्ति निरंतर रहती हुई प्रतीत होती है। माने हुए अहम के साथ आसक्ति निरंतर रहती हुई प्रतीत होती है। कार्यम अर्थात कर्तव्य उसे करते हैं जिसको कर सकते हैं और जिसको अवश्य करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कर्तव्य का अर्थ होता है अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करना, अर्थात दूसरों की उस शास्त्रविहित न्याय युक्त मांग को पूरा करना जिसे पूरा करने की सामर्थ्य हमारे में है। इस प्रकार कर्तव्य का संबंध परहित से है। कर्तव्य का पालन करने में सब स्वतंत्र और समर्थ हैं, कोई पराधीन और समर्थ नहीं है। हाँ, प्रमाद और आलस्य के कारण कर्तव्य करने का पूरा अभ्यास आदत हो जाने से तथा फल की इच्छा रहने से ही वर्तमान में कर्तव्य पालन कठिन मालूम देता है। अन्यथा कर्तव्य पालन के समान सुगम कुछ नहीं है। कर्तव्य का संबंध परिस्थिति के अनुसार होता है। प्रत्येक मनुष्य परिस्थिति में स्वतंत्रतापूर्वक कर्तव्य का पालन कर सकता है। कर्तव्य का पालन करने से ही आसक्ति मिटती है। अकर्तव्य करने तथा कर्तव्य न करने से आसक्ति और बढ़ती है। कर्तव्य अर्थात दूसरों के हितार्थ कर्म करने से वर्तमान की आसक्ति और कुछ न चाहने से भविष्य की आसक्ति मिट जाती है। अब समाचार पद का तात्पर्य है कर्तव्य कर्म बहुत सावधानी, उत्साह तथा तत्परता से विधिपूर्वक करने चाहिए। कर्तव्य करने में थोड़ी भी असावधानी होने पर कर्मयोग की सिद्धि में बाधा लग सकती है। वर्ण आश्रम प्रकृति माने स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म बताया गया है, अवसर प्राप्त होने पर उसके लिए वही सहज कर्म है। सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहज कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को मानो या कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है, अतः युद्ध करना तेरा सहज कर्म है और घोर कर्म नहीं है। अतः सामने आए हुए सहज कर्म को अनासक्त होकर कर देना चाहिए। अनासक्त होने पर ही समता प्राप्त होती है। श्री राम जय।